बाकी के लोग कहाँ हैं? मेरे माता पिता भी वहाँ थे, वो मुझे मिल नहीं रहे। मैंने सब जगह देख लिया। देखिए, हमें खबर मिली है 2 और एम्बुलेंस कुछ यात्रियों को लेकर आ रही हैं और उसमें ज्यादातर डेड बॉडीज हैं। आप प्लीज वेट कीजिए, थोड़ी देर में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी और हो सकता है आपकी जरूरत पड़े, शायद शवों की शिनाख्त करने के लिए उनके रिश्तेदारों की जरूरत पड़ेगी। प्लीज आप वेट कीजिए, प्लीज प्लीज। दो और एम्बुलेंस कुछ यात्रियों को लेकर आ रही है और उसमें ज्यादातर डेड बॉडीज हैं। बच्चों, बस अब और कुछ ही देर की आजादी है। बिमला दीदी और जेठ जी के यहाँ आने के बाद मेरे इस शामियाने की शांति भंग हो जाएगी और मुझे अपने ही शामियाने में बेगाना बनकर रहना पड़ेगा। हाँ दीदिया, तुम इतना सोचा मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं आऊँ ना, हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे। फिलहाल अभी तो हमें सबको साथ में लेकर चलना है और तुम्हारी ये जो नाराजगी और गुस्सा है ना, उसको कम करो, मुस्कुराती रहो ताकि सबको ऐसा ना लगे कि तुम खुश नहीं हो। बहू, घर को ना अच्छे से साफ कर देना। रविकांत है ना, उसको तो मामूली से मामूली दाग भी दूर से ही नजर आता है और फिर बोलता है। जब ये सब हो जाएगा ना, फिर उसका कमरा साफ कर देना और वहां पर्दे भी बदल देना, ठीक है? जा जा बेटा जा। मेरा बेटा। दादी जी, जरा देखिए ना, ठीक बने है कि नहीं? गरम है? हाँ, अच्छे, बिल्कुल ठीक है। अब इनको पानी में भिगो के रख और 3 तार की चाशनी बना दे, मालपुए के लिए ठीक रहेगी। हाँ, मालपुए मैं खुद बनाओगे तो सिर्फ सामान वहाँ तैयार करके रखे, ठीक है? जी। तुमने एक बात का गौर दिया? हम यहाँ फल खा रहे हैं और तुम्हारी सास और दोनों बहुएं काम पे जुटी पड़ी है। अभी तो वो लोग यहाँ आए नहीं, तो ये हाल है। जब वो यहाँ आएंगे तो हमारे तो मजे आ जाएंगे। बात तो तुम सही कह रहे हो। बच्चों, अरे फल तो सारे खत्म हो गए हैं। बेटा ऐसा कर, तू ना बाजार जाकर के और फल मंगा ले, ये बहुत कम है, ठीक है? और बहू, तुम जरा कनों के काम पर ध्यान रखो। जी जी, मैं जरा पूनम को देखती हूँ वो क्या करे। अच्छा। ताऊ जी और ताई जी यहाँ आएंगे तो इस घर में कितनी रौनक हो जाएगी ना। लेकिन अब मेरी किस्मत में ये रौनक कहाँ? उनके आते ही तो मुझे लखनऊ जाना है। आप सब लोग उनके स्वागत सत्कार की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन मुझे तो इस घर से अपनी विदाई की तैयारी करनी है। है ना माँ जी? चलिए, अच्छा ही है, आप ताऊ जी और ताई जी को हमारा कमरा दे दीजिएगा। उन्हें छोटे से गेस्ट रूम में रहने की क्या जरूरत है? भगवान जाने कि लखनऊ में हमें कैसा घर मिलेगा। बहू, क्यों अपने आप पर इतनी हमदर्दी लुटाने की कोशिश कर रही हो? हम तुम्हें लखनऊ किसी काम से भेज रहे हैं, कहीं किसी जेल में नहीं।
तनु की तो हमेशा आदत है, हमेशा सुबह घड़ी में आके बेकार की बातें करती है और माहौल खराब करती है। उस पर ध्यान मत दो। माँ जी, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी लखनऊ जाने के बारे में। बेटा 3 तार की चाशनी जरूर बना लेना। जी दादी जी। आकाश आ जाए तभी हम आदि से इस बारे में बात करेंगे। हेलो। आकाश बाबू, उनका कुछ पता चला? नहीं मोनिका दीदी, वो मुझे शिनाख्त करने के लिए रोका हुआ है। जो हादसे में घायल लोग हैं वो अभी आते जा रहे हैं। पता नहीं क्या सामने आने वाला है। आकाश बाबू, अब हमें पूनम को सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर कब तक छुपा सकते हैं हम उससे? जानते हो कि क्या गुजरेगी उस बच्ची पर ये जानकर कि फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उसे बताना तो पड़ेगा ही। नहीं मोनिका दीदी, मैंने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं नहीं मान सकता कि वो, मेरा दिल कहता है कि वो लोग बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको फोन करता हूँ। और हाँ, आप पूनम जी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। ठीक है आकाश बाबू, ठीक है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं, इस साल हुई ट्रेन दुर्घटना में ये सबसे बड़ी दुर्घटना बताई जा रही है। आप अपने रिश्तेदारों के जानकारी के लिए स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हे भगवान, मैंने उन्हें क्यों जाने दिया? क्यों नहीं रोका उन लोगों को? बताइए ना मैडम, बाकी के लोग कब आने वाले हैं? सर, आपको अपने माँ बाप के बारे में पता करना है ना? आपने जो पहचान लिखवाई थी उसी से मिलती जुलती 2 बॉडी यहाँ पे आई। आइए मॉर्ग में चल के उनकी शिनाख्त कर लेते हैं।
काम लीजिए सर। चलिए सर, आइए, हौसला रखिए सर। चलिए सर। अरे पूनम, क्या कहा आकाश ने? कब आ रहे वो लोग? वो दादी जी, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। हो सकता है ट्रेन में है तो सिग्नल नहीं होगा। हाँ, यही होगा। माँ जी, ये फूल और फल कहाँ रखूं? रख दो यहाँ मंदिर के पास। जी। माँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये फूलों की माला जो है मैं अभी लगा देता हूँ ताकि कल समय बचे। अरे समय क्या बचेगा? फूल नहीं बचेंगे। अरे कल सुबह तक टंगे टंगे सारे मुरझा जाएंगे। कल सवेरे लगा लेंगे, 2 मिनट का काम। जी जी। माँ जी, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम सब मिलके स्टेशन चले और वहीं जाके फूलों की माला फैला के स्वागत करते हैं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों बंगला? हाँ, वो पर जाएंगे कैसे? जय तो बड़ी गाड़ी लेके लखनऊ गया हुआ है, कल सुबह तक ही लौटेगा। हाँ माँ जी, देखिए ना, बिना गाड़ी के आपको थकावट भी हो जाएगी। हम स्टेशन नहीं जाते हैं, घर ही पर उनका स्वागत करते हैं। क्यों? हाँ ठीक कहते। पापा को फोन भी नहीं लग रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।